हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक गलत जोड़ा है? विकल्प ए पर्ण का स्तंभ उपनशिया, विकल्प बी पर्णाभ पर्व रसकस, विकल्प सी पर्णाभ व्रंत एस्पैरगस या विकल्प डी स्तंभ प्रतान अंगूर की बेल। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह है विभिन्न पादप भागों के रूपांतरण। जिनमें से कुछ मुख्य रूपांतरणों को जो प्रश्न में दिए गए हैं उन्हें हम यहाँ देखेंगे। जो पादप के विभिन्न भाग होते हैं जैसे कि तना, पत्ती, जड़ इत्यादि विभिन्न विशिष्ट कार्य करने के लिए रूपांतरित हो जाते हैं। ये अपना मूल कार्य तो करते ही हैं, साथ ही विशिष्ट कार्य हेतु रूपांतरित होते हैं। इनमें से कुछ रूपांतरण निम्नानुसार है। पर्णाभ स्तंभ, पर्णकाय स्तंभ या पर्णाभ स्तंभ। ये इसमें कई पर्वयुक्त हरा चपटा या मांसल बेलनाकार तना होता है, जिसमें पत्तियां या तो कम विकसित होती हैं या शूल में रूपांतरित होती हैं। यह तने का रूपांतरण है जिसमें कई पर्वयुक्त हरा तना पाया जाता है, जो कि पत्तियों की अनुपस्थिति या ह्रासित होने की स्थिति में प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। इसके उदाहरण हैं ओपनशिया, यूफोर्बिया आदि पादप इसके उदाहरण हैं। अब यदि हम पर्णाभ पर्व को देखें, पर्णाभ पर्व यह हरी एक या दो पर्व युक्त सीमित वृद्धि वाली तने की शाखाएं होती हैं। हरी एक या दो पर्व युक्त सीमित वृद्धि करने वाली तने की शाखाएं होती हैं। ये मरुद्भिद आवासों में पादपों में प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं तथा इसके कुछ उदाहरण हैं एस्पैरगस व रसकस इसके मुख्य उदाहरण हैं। इनमें पर्णाभ पर्व पाया जाता है जो कि प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। अब हम देखते हैं पर्णाभ व्रंत क्या होता है। पर्णाभ व्रंत यह पत्ती का रूपांतरण होता है। इसमें पर्णव्रंत तथा रैचिस तो चपटे हो जाते हैं, परंतु पर्ण फलक के अपह्रासित होने पर यह प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। ये पर्ण फलक के अपह्रासित होने पर प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। इसके यदि हम कुछ उदाहरण देखें तो यह कई ऑस्ट्रेलियन अकेशिया की कई जातियों में पाया जाता है। यह ऑस्ट्रेलियन अकेशिया नामक पादप की कई जातियों में पाया जाता है। अब यदि हम स्तंभ प्रतान की बात करें, तो यह भी पादप के तने का एक वायवीय रूपांतरण होता है तथा कभी कभी कक्षस्थ कलिका या पुष्पीय कलिका सर्पिलाकार कुंडलित संरचना में रूपांतरित हो जाती हैं, जिसे प्रतान कहा जाता है। कलिकाएं कक्षस्थ अथवा पुष्पीय कलिकाएं जो होती हैं ये सर्पिल संरचना में रूपांतरित हो जाती हैं, जिसे प्रतान कहा जाता है। और यदि इसके कुछ उदाहरणों को हम देखें तो पैसिफ्लोरा या फिर अंगूर की बेल इसके कुछ मुख्य उदाहरण हैं। अंगूर की बेल में यह प्रतान पाया जाता है। तो अब हम यदि दिए गए विकल्पों को देखें और गलत जोड़े को चुनें तो पर्णकाय स्तंभ ओपनशिया में पाया जाता है, यह बिल्कुल सही है। पर्णाभ पर्व रसकस में होता है, यह भी हमने देखा। पर्णाभ व्रंत एस्पैरगस, यह गलत है। अभी हमने देखा कि एस्पैरगस जो होता है,
एस्पेरगस उसमें पर्णाभ पर्व पाया जाता है, अतः यह गलत है। तथा स्तंभ प्रतान अंगूर की बेल में पाया जाता है, अभी हमने देखा, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।